बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स गिवन है, मतलब कुछ पॉइंट्स गिवन है। दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है 1/√2। हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने यही किया है। हमें कुछ नंबर्स गिवन थे, हमने उन्हें इरेशनल प्रूव किया है। सिंपली इसे भी इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे प्रूव करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, जो भी हमें प्रूव करने के लिए बोला है, दैट मीन्स इसमें हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला है, तो हम लेट कर लेंगे कि 1/√2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, मतलब जो भी प्रूव करने के लिए बोला होता है उसका उल्टा हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज़ रेशनल। हमने क्या लेट कर लिया कि 1/√2 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा तो 1/√2 किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा a/b की फॉर्म में। दैट मीन्स 1/√2 a/b की फॉर्म में हो जाएगा। एंड ए एंड बी क्या हो जाएंगे, हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। को प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर हमारा 1 होता है वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1/√2 किसकी फॉर्म में हो गया, हमारा a/b की फॉर्म में। तो अब क्या करना है, हमें सिंपली इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा b = √2a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारा ये रह गया b = √2a। अब हमारा a इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा b/a, इधर रह गया हमारा √2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा b/a किस फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। यहाँ पर हमने लिखना है b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये किस फॉर्म में है, हमारा p/q। और जो भी नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो नंबर्स हमारे बेटा रेशनल नंबर्स होते हैं। देन इट इज़ रेशनल। ये क्या है, हमारा रेशनल है। ठीक है, और इसके इक्वल में हमारा √2 है। अब बाय थ्योरम 1.4, आपने 1.4 थ्योरम में पढ़ा होगा बेटा, √2 हमने क्या प्रूव किया था, इरेशनल प्रूव किया था। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, रेशनल हो गई, और राइट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, इरेशनल हो गई। दैट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि एक साइड हमारी रेशनल है, एक साइड हमारी इरेशनल है। तो यहाँ पर करेंगे बट √2 इज़ इरेशनल। √2 क्या है, हमारी इरेशनल है। यहाँ पर आप सिंपली थ्योरम 1.4 भी लिख के आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा पढ़ के आया है। और 1.4 यहाँ पर आप रीज़न दे के आना कि क्यों है हमारा √2 इरेशनल। ठीक है, लिख कर आएंगे बट √2 इज़ इरेशनल, थ्योरम 1.4। तो यहाँ पर लिखना है फिर सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुआ बेटा, जो हमने अपनी रॉन्ग एजम्पशन की कि 1/√2 क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसको रेशनल नंबर लेट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। मतलब एक साइड हमारा क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, एक साइड क्या आ जाता है, हमारा रेशनल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। अगर ये नंबर हमारा रेशनल रॉन्ग प्रूफ हो जाता है, तो अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इरेशनल होगा। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड that 1/√2 इज़ इरेशनल। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 1/√2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि 1/√2 इज़ इरेशनल, वो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अब मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ।
बेटा सेकंड पॉइंट में हमें नंबर गिवन है 7√5, ठीक है। तो हमें 7√5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। अब देखते हैं हम 7√5 को कैसे इरेशनल प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज़ रेशनल। हमने क्या किया, 7√5 को रेशनल प्रूफ कर लिया, रेशनल एज्यूम कर लिया। हमने लेट कर लिया कि 7√5 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर हमारा 7√5 रेशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा a/b की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, a/b या फिर p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। a एंड b क्या हो जाएगा, हमारे को प्राइम, ठीक है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है बेटा। तो 7√5 किस फॉर्म में हो गया, हमारा a/b की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इधर 7 क्या है, हमारा मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड में। इधर रह गया हमारा √5 इक्वल्स टू में हो गया a/7b, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया a/7b p/q की फॉर्म में हो गया बेटा। a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ये किस फॉर्म में हो गया, हमारा p/q की फॉर्म में। और मैंने अभी आपको बताया जो भी नंबर हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है, दैट मीन्स हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, रेशनल नंबर। लेकिन हमने इस एक्सरसाइज के ऊपर वाले मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, बट वी नो √5 इज़ इरेशनल। ये क्या हो गया, हमारा √5 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, ये हम जानते हैं। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुआ, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, इसलिए हमारा क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। देयरफॉर 7√5 इज़ ए इरेशनल नंबर। तो 7√5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, हमारी इरेशनल, और राइट हैंड साइड हो गई हमारी इरेशनल। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक साइड इरेशनल है और एक साइड रेशनल है, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन था। तो रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारा ये अराइज हुआ। देयरफॉर 7√5 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमें नंबर गिवन है बेटा 6 + √5। हमने क्या करना है, 6 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √5 इज़ रेशनल। इसका उल्टा हमने लेट कर लिया, हमें इरेशनल प्रूफ करना था तो हमने इसको रेशनल लेट कर लिया कि ये नंबर क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर ये 6 + √5 रेशनल है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, हमारा a/b की फॉर्म में हो जाएगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पर a और b क्या है, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो √5 इधर रह गया, इधर क्या है, हमारा +6 है, पॉजिटिव का है, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये किस में आएगा, हमारा माइनस में, ठीक है। तो a/b -6 हो गया। √5 नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस पूरे का एलसीएम ले लिया। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा a - 6b/b। ये क्या हो गया, a - 6b हमारा किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि जो भी नंबर्स हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होता है बेटा, हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं √5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। √5 हमारा किधर हो गया, इधर, ठीक है। और ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर। एक साइड हमारी इरेशनल हो गई, एक साइड हमारी रेशनल हो गई। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये क्या हो गया, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से अराइज हुआ। देयरफॉर 6 + √5 क्या हो गया, हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डू कमेंट मी, अदरवाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।